तो गाइज़ नैनीताल के फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम गब्बर बीच तक आ गए थे और वहाँ पे हमने सारे फ़ोटोज़ खिंचाए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम निकल गए नेक्स्ट स्पॉट के लिए। तो नेक्स्ट स्पॉट हमारा कौन सा था? तो नेक्स्ट स्पॉट था एक गेम जोन, उसके बाद था नैनीताल टेम्पल, उसके बाद था नैनीताल लेक और उसके बाद हम मॉल रोड घूम के वापस आए थे। तो ये था हमारा पूरा दिन का शेड्यूल। तो चलो सबसे पहले पहुँचते हैं गेम जोन। तो यहाँ के गेम जोन में बच्चों के लिए भी राइड्स थी और बड़ों के लिए भी राइड्स थी। तो सबसे पहले हमने बच्चों के लिए टिकट्स ले ली और बच्चों को पहले खेलने के लिए अलग अलग राइड्स में बिठा दिया। उसमें भी बच्चों ने डिसाइड करने में ही 10-15 मिनट बिगाड़ दी कि भाई कौन किसके ऊपर बैठेगा, कौन से एनिमल पे कौन बैठेगा। फिर मैंने बोला भाई सब तुम लोग भी एनिमल हो, कोई भी एनिमल पे बैठ जाओ, सेम ही दिखोगे। तो थोड़ी देर उसमें ये राइड करने के बाद हम दूसरी राइड पे गए। तो अभी दूसरी राइड कौन सी थी वो दिखाते हैं आपको। तो भाई दूसरी राइड थी हमारी ट्रेन। ट्रेन तो सारे बच्चों को पसंद आती है और हर राइड में ट्रेन सबसे बेस्ट लगती है। अभी ट्रेन में भी डिसाइड करने में 10 मिनट और, मैं आगे बैठूँगा, मैं पीछे बैठूँगा, मैं इसके साथ बैठूँगा, मैं उसके साथ बैठूँगा। फिर तो भाई लास्ट में अपने को बोलना पड़ता है कि भाई तुम इधर बैठ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ और कोई हिलेगा नहीं, यहीं पे बैठे रहना है। ऐसे करके बच्चों के साथ सारी राइड्स करवाई हमने। तो जो लोग बच्चों के साथ घूमने गए होंगे और ऐसे छोटे छोटे बच्चे साथ में रहेंगे तो उनको ये एक्सपीरियंस हुआ ही होगा कि कैसे राइड्स कराते हैं। वो लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं कि मुझे इसके साथ बैठना है, ये वो। उसके बाद बारी आती है बड़ों की। तो बड़ों की राइड्स में सबसे पहले हमने गो कार्टिंग किया। तो ये हम निकल गए, हमारे पीछे एक और कपल था जो कि पंकज और उनके वाइफ थे। तो ये गो कार्टिंग में हमें बहुत मज़ा आया। और गो कार्टिंग में साइड में जो टायर्स लगे रहते हैं ना, हमने एक भी बार उसको टच नहीं किया, चाहे कितनी भी फास्ट गाड़ी चला ली हो, बट मज़ा आया, ओवरऑल बहुत मज़ा आया। उसके बाद बात करें जियान एंड जियान, तो उसको तो सभी नोटिस करेंगे क्योंकि इनकी धमाल बाकी बच्चों से कुछ अलग ही रहती है। ये दोनों भाई मिलके इतना सबको मामू बनाते हैं, ऊपर से इतना फाइटिंग करते हैं और डांस, ये ऑल टाइम मस्ती 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 ही रहती है। बट एक बात अच्छी थी कि बाकी बच्चे थे इसलिए उसके साथ वो लोग ने हमें ज़्यादा परेशान नहीं किया। उसके बाद ये जगह की बात करें तो बहुत अच्छी जगह थी। फिर यहाँ पे ये थोड़ी धमाल मस्ती पागलपंती कर ली, गर्ल्स ने अपनी पागलपंती कर ली। गर्ल्स रील्स बनाने का सोच रही थी लेकिन एक रील भी ठीक से बनी नहीं, सब लोचा लापसी कर रहे थे। उसके बाद हम आ गए एक नेक्स्ट पॉइंट पे जो बीच में कुछ था, सुसाइड पॉइंट करके था। तो वहीं टर्निंग पे 143 फूड ऑन व्हील्स करके टेम्पो है जो कि मैगी मोमोज सब बनाते हैं। तो वहाँ पे हम सब बैठ गए और मैगी का ऑर्डर दे दिया। बहुत सारी मैगी, वाह बहुत अच्छी बनाई थी उन्होंने। और पहाड़ों वाली मैगी तो भाई बात ही कुछ अलग है, बहुत मज़ा आता है क्योंकि वहाँ और कुछ खाने का जल्दी मिलता नहीं है। तो फिर आपको जब भी भूख लगती है आपको मैगी मिल जाती है और भूख लगने के बाद आपको मैगी अच्छी ही लगती है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, नाश्ता पानी किया, मैगी खाई। उसके बाद हम थोड़े फ़ोटोज़ खिंचाए और निकल गए नेक्स्ट स्पॉट के लिए। तो नेक्स्ट स्पॉट था हमारा नैना देवी टेम्पल और नैनीताल लेक। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। नेक्स्ट स्पॉट पे जाते जाते भी बीच में जो पहाड़ों का सुंदर नज़ारा आता है वो कुछ अलग ही मज़ा आता है। और आई लव नैनीताल करके ये हार्ट भी वहाँ पे बना हुआ था। उसके बाद हम पहुँच गए नैना देवी टेम्पल। तो ये जो नैना देवी टेम्पल है वो बिल्कुल नैनीताल लेक के बाजू में ही है। और ये जो पूरा मार्केट आप देख रहे हो, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती है, साथ में यहाँ पे ऊन के बने हुए कपड़े मिलते हैं जो कि बहुत गर्म रहते हैं। तो यहाँ पूरा सामान जो मिलता है आपको वो विंटर को लेके मिलता है, जो आप विंटर में पहन सकते हैं। क्योंकि नैनीताल पहाड़ों में है और पहाड़ों में ठंड रहती है, इसलिए यहाँ पे ऐसे ही कपड़े मिलते हैं। तो जो भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ से गर्म कपड़ों की शॉपिंग करते हैं ताकि विंटर में वो पहन सकें। तो उसके बाद हम पहुँच गए नैना देवी टेम्पल।
तो ये है नैना देवी टेम्पल। अंदर जाते ही सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं गणपति जी के और हनुमान जी के। तो यहाँ पे पहले हमने दर्शन कर लिए। तो नैना देवी टेम्पल की बात करूँ तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, और जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आता है वो पूरी श्रद्धा से यहाँ पे दर्शन करके ही जाता है। मेरा मानना तो यही है कि भाई आप जहाँ पे भी जा रहे हो तो वहाँ पे जो भी श्रद्धा का विषय है वहाँ पे पहले हमें दर्शन करने ही चाहिए, क्योंकि वापस हम वहाँ जाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे आने के बाद जो अंदर मन की शांति मिलती है ना, वो कुछ अलग ही होती है। यहाँ मंदिर में हमने आधा घंटा बिताया, और वहाँ पे भी जो सामने आपको दिख रहा है ना ऊपर, ये सारे भगवान के अवतार वहाँ पे थे। तो वहाँ पे भी हम दर्शन करने गए। तो ये सारे भगवान के अवतार है, जैसे हो गए नरसिंह अवतार, फिर हो गया राम अवतार, तो ऐसे परशुराम अवतार, ये सारे अवतार ऊपर दर्शन के लिए थे। तो वहाँ पे भी हमने दर्शन किया। और उसके बाद का नज़ारा दिखाऊं तो वहीं से नैनीताल लेक दिख रहा है। तो यहाँ से जो पहाड़ दिख रहे हैं, नैनीताल लेक दिख रहा है, वो 15 मिनट तो हम उसी को देखते रह गए, इतना सुंदर नज़ारा। तो ये है नैनीताल लेक। फिर हम वहाँ से चले गए बोटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे बोटिंग करने का मज़ा कुछ और ही था, इसका कुछ अलग ही अनुभव था। बहुत सुंदर नज़ारा था, और लेफ़्ट में पीछे पूरा नैनीताल सिटी दिख रहा था। तो बोटिंग करते वक्त इतने सारे सुंदर नज़ारे आपको मिले पहाड़ों के बीच में बोटिंग। तो मेरा तो मानना यही है भाई कि अगर आप नैनीताल जाते हो, मसूरी जाते हो, तो बोटिंग ज़रूर करें। ऊपर से नीचे इधर आए ना, इधर आके बोटिंग कर रहे हैं, फिर वापस हम अपने रिसोर्ट चले जाएंगे। बाय बाय कर दो। हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। चली जाएगी। क्या चली जाएगी? हाँ। आपकी बस? हाँ। क्यों चली जाएगी? पूरा टाइम लगे फिर नहीं है तो चले जाएगी। अच्छा ऐसा है। तो गाइज़ ये जो आपने रोड देखा पूरा, उसको मॉल रोड बोलते हैं, और दूसरा उसका नाम है टिबेटन मार्केट। दोनों नाम से जाना जाता है ये। तो यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत सारी दुकानें थी, और यहीं से सब टूरिस्ट लोग शॉपिंग करते हैं। किसको ठंड लग रही है? नहीं है ठंडी। तो गाइस मॉल रोड पे और भी बहुत सारी दुकानें थी, बहुत लंबा था मॉल रोड। शॉपिंग के लिए बहुत सारी दुकानें थी। और गाइस ये इसने क्या पहना है, भालू जैसा दिख रहा है। तो गाइस ये वीडियो में बात की हमने नैनीताल के बारे में। नैनीताल में हमने 2 दिन बिताए, और 2 दिन में जो भी घूमने लायक जगह थी वो सारी हमने कवर कर दी, सबके बारे में डिस्कस किया है। तो आप जब भी नैनीताल घूमने जाओ तो ये सारी प्लेसेस जो भी हमने बताई है ना, वो कवर कर लेना। और दूसरे दिन हम निकल जाते हैं हरिद्वार के लिए। तो हरिद्वार वो स्थान है जहाँ पे बहुत पवित्र माना जाता है। वहाँ पे सुना है कि भाई गंगा नदी का पानी आप सिर के ऊपर भी चढ़ाते हो ना, तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हरिद्वार के बारे में। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, अभी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।